नाजरीन, चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब था, हो गया। आप सब ने देखा, जिसमें सादक संजरानी को फतह हुई और यूसुफ रज़ा गिलानी हार गए। नाजरीन, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं कौन जीता या कौन हारा। सवाल ये पैदा होता है कि 7 वोट मुस्तरद हुए। ना सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में ये हुआ, बल्कि जब सेनेटर्स के इलेक्शन हो रहे थे जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख मद्दे मुकाबल थे, तो उसमें भी कुछ वोट मुस्तरद हुए। सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने बड़े लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तानी के पार्लियामेंट के मेंबर, सेनेटर, जहाँ पर कानून साजी होती है, जहाँ पर आइन साजी होती है, जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए असूल व ज़वाबित बनाने हैं, जिन्होंने मुल्क को चलाना है, अगर उन लोगों में ये सेंस नहीं है कि वोट या बैलेट पेपर के ऊपर किस तरह से अपने राय का इजहार करना है, तो अफसोस का मकाम है, इंतहाई अफसोस का मकाम है। 2 बातें ही हो सकती हैं, या तो वो लोग बिके हैं या उनका इतना अदराक ही नहीं है कि हम किस मकाम पे खड़े हुए हैं। और अगर वो लोग बिके हैं तो जाहिर है करप्शन के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है, और अगर नहीं बिके तो गलती उनसे हुई है, तो ये तो कोई मजाक की बात नहीं है। ये तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मैंडेट की तौहीन है। ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, या कम अज़ कम उन्हें ताउम्र नाअहल करार दे देना चाहिए। और अगर ये काम अदारे ना कर सके तो पार्टियों का फ़र्ज़ है कि वो ऐसे लोगों की निशानदेही करें और उन्हें अपनी पार्टियों से निकाल दें। और अवाम का ये फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को दोबारा कभी वोट ना दें, जिन्होंने इस मुल्क का मजाक बना दिया हुआ है। पार्टी कोई भी हो, पीटीआई हो, पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, या मुस्लिम लीग नून हो, लेकिन इस कदर अवाम के मैंडेट की तौहीन। और आपने ये भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, जब सेनेटर्स का इलेक्शन हुआ या चेयरमैन सेनेट के लिए, इस पूरे खेल के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप ये बताएं, किसी भी लीडर के मुंह से आपने ये बात सुनी हो, अवाम की कोई बात किसी ने की? किसी ने महंगाई का जिक्र किया? किसी ने ये सोचा कि अवाम पर क्या गुजर रही है, मुल्क के हालात कैसे हैं? लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं, रोज़मर्रा अशिया की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, और ये लोग जो हैं वो अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में है। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि अवाम क्या सोच रही है, अवाम का गुजारा किस तरह से हो रहा है। इन्हें अपनी सियासतें पड़ी हुई हैं, ठीक है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट, जैसा कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि वो इस खेल में शामिल है, तो ये भी इंतहाई अफसोस की बात है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस दौर में जिस कदर बदनाम हुई है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्हें अपने दामन को साफ रखना चाहिए और इन आलाइशों से बचना चाहिए कि जो लोग उन पर उंगली उठाते हैं वो भी गलत करते हैं। हमारा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और शायद ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन कुछ लोग जिनका ये ख्याल है कि अवाम को मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किया जा सके, या कुछ ऐसे हालात और वाक़यात पैदा किए जा सके जिससे लगे कि ये कुछ सियासत में किरदार अदा कर रहे हैं। हालांकि तर्जमान पाक अफवाज
कई बार इस बात का इजहार कर चुकी हैं कि फ़ौज के कोई सियासी मकासद नहीं है, ना ही वो इसमें मुदाखलत करती है। लेकिन अगर हुकूमत ये कर रही है तो उसे भी ऐसे हथकंडों से बाज रहना चाहिए। हम बिल्कुल सियासी लोग नहीं हैं, हमारी सियासत सिर्फ आवाम है। जो भी हुकूमत, जो भी लीडर आवाम को सहूलियात दें, उनका ख्याल रखें, वो हमारे लिए मोहतरम है। लेकिन जो लोग वो अपोजिशन के हों या हुकूमत के हों, अगर आवाम को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आवाम से भी दरख्वास्त है कि ऐसे लोग जिनको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अवाम का जो मैंडेट जो उन्होंने दिया हुआ है, वो अपने अपने इलाकों से आए हुए हैं, वो सही तरह बैलेट पेपर पर स्टैम्प भी नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों का नाख्ता बंद करें, उनका सोशल बाइकाट करें, उन अपने हलकों में उनका जीना दोबर कर दें। ये क्या मजाक है आवाम के साथ? ये आवाम के गुर्बत के साथ मजाक है। ये तौहीन है सरासर। 22 करोड़ आवाम के मैंडेट की तौहीन है कि जो लोग इतने नॉन सीरियस होते हैं, इतना बड़े अवाने बाला, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जहाँ पर टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जहाँ पर मुल्क के फैसले किए जाते हैं, जहाँ पर आइन साजी होती है, अगर उधर ये हाल है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। इससे पाकिस्तान वतन अजीज़ के मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगा लें कि क्या हो सकता है। तो नाजरीन, अवाम को चाहिए कि वो अपने हकूक़ का ख़ुद ख्याल रखें और ऐसे लोगों से अपनी जान छुड़ाएं, ख्वाह वो हुकूमत के हों, ख्वाह वो अपोजिशन के हों। ये चीज़ अभी सोचने की है। अगर मौजूदा इंतखाब में जिन लोगों ने भी ये किया है, वो नून लीग के हों या पाकिस्तान पीपल पार्टी के हों, ज़ाहिर है पीटीआई के तो वो हो नहीं सकते, ठीक है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो उनको तलाश करें, अपनी सफ़ों में तलाश करें और उनको अपनी पार्टियों से निकाल दें और मिसाल बने हुकूमत के लिए भी। और जो लोग ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, उन्हें भी पता चले कि हमारी कोई जगह नहीं है, ना हुकूमत के साथ, ना अपोजिशन के साथ, और ना ही हकीकी मानों में वो आवाम के नुमाइंदे हो सकते हैं। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि अपने हकूक़ को पहचाने और अपने नाम नहाद ऐसे लीडरान को भी पहचाने कि जिन्हें आवाम का कोई ख्याल नहीं है। अपने हलकों से, अपने इलाकों से वो आवाम से वोट लेकर गए हैं और ऊपर जाकर वो बिक जाते हैं। तो नाज़रीन, उनका आवाम के साथ क्या तल्लक है? ना मुल्क की भलाई कर सकते हैं, ना आवाम की कर सकते हैं। वो सिर्फ अपनी जेबें मार रहे हैं। और नालायक और नाअहल लोग, इन्हें ऐवानों से बाहर निकाल करना चाहिए, ख्वाह वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, इसी में बेहतरी होगी। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।